ये सिर्फ कह देना कि मुसलमान नहीं हो सकते, इससे काम नहीं चलेगा। उसको आप पकड़ के थाने में जमा कराइएगा जिस दिन, हर मुसलमान इस खराब मुसलमान को उठा के थाने में जमा कराना शुरू कर देगा, अपने पड़ोसी की गलत गतिविधियों की रिपोर्ट कर देगा। नहीं कर देगा, तब हम मानेंगे कि हाँ आप उसको कंडेम कर रहे हैं। सिर्फ चैनल पे कह देना कि मैं कंडेम कर रहा हूं। पूजा जी, हिंदुओं ने कभी भी जो है ना तो मुस्लिम धर्म का विरोध किया है, ना मुसलमानों का विरोध किया, ना उनकी मस्जिदों का विरोध किया है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने भी वक्त वक्त पे अजमेर शरीफ पे चादर पहुंचाई है, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने पहुंचाई है। मगर मैं ये जानना चाहता हूं, और हम जहां भी मिलता है हम बिल्कुल उनको सजदा करते हैं, मगर कितने मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदू मंदिरों के आगे आगे अपना सर झुकाया है? तब वो कहते हैं हम तो सिर्फ खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। तो आप अकेले अल्लाह को मानते हो, फिर हम आपके अल्लाह को क्यों माने? फिर तो लोग जो मान रहे हैं फिर ये तो उनकी चॉइस है ना। नहीं, क्यों ये इन्होंने थोड़ी कहा कि आओ मजार नहीं, चॉइस। अब एक मिनट, मैंने काफी ऐसे उलमाओं से सुना है कि रंग लगाना हमारे लिए जो है ना गलत है, हम नहीं मानते। तो फिर हम जब वो रंग को गलत मानते हैं मजहब के हिसाब से, तो फिर हम उनको अपने उसमें शरीक। एक भाई ने कहा कि उनको तो पसंद है रंग लगाना। देखिए, ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति विशेष की बिल्कुल अलग अलग तरीके से। हमने बचपन से जिस मोहल्ले में रहते थे पूजा, बड़े हुए, बगल में मुस्लिम मोहल्ला भी था, और हम खेल कूद के बड़े हुए और खा पी के बड़े हुए। पुराने तब नहीं, तब ये बिल्कुल लफ्ज़ जिहाद और थूक जिहाद बिल्कुल नहीं चलता था, और भाईचारा था, भाईचारा, मोहल्ले की बेटी सब। यस एग्जैक्टली। ये आजकल मैंने कहा ना, एक प्रोपेगेंडा एजेंडे के तहत, चाहे वो किस भी चल रहा हो, ये बहुत बुरी तरीके से चल रहा है लफ्ज़ जिहाद जो चल रहा है। और ये बात वाकई सच है कि योगी जी लोगों ने कहा कि फिर बचने के लिए क्यों ना ये तरीका सही है कि एंट्री बैन करना। नहीं, एंट्री बैन करने से आप ये भी तो सोचिए, आप अपनी जब बोलते हैं कि मुस्लिम पे लफ्ज़ जिहाद की बात आती है, तो मैं ये कहती हूँ हिंदू को अपनी बेटी को भी तो संस्कार दीजिए। वो भटकती क्यों है? आप ये समझिए, देखिए वो फोर्सफुली नहीं ले जाता, लफ्ज़ जिहाद स्वेच्छा से चलता है। बहुत जगह झूठे नाम से भी चलता है, बहुत जगह नाम के साथ भी चलता है। तो ये लड़कियां वो हाथ में कलावा बांधेंगे, रविशंकर नाम बताएंगे, तो लड़कियां क्या करेंगे? वो हिंदू समझ लेती हैं। नहीं, ये बार हुआ, बहुत बार हुआ ये। मैं कहना चाहूंगी, मैं बरखत रेहन एक प्राउड, कौन नहीं जानता बरकत नहीं, मैं प्राउड हिंदू हूँ, मैं इससे जोड़ रही थी। मैं बरखत रेहन एक प्राउड हिंदू हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो मांग आई है, ये जो लेटर लिखा गया है योगी आदित्यनाथ जी को, इसका मैं समर्थन करती हूँ, पूर्णतः समर्थन करती हूँ। क्योंकि कुछ सालों में लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, इतने केसेस बढ़ गए हैं, और हमारे त्योहारों को खराब करने के लिए ये कोशिश की जाती है हर बार। तो इस कोशिश को नाकामयाब करने के लिए ऐसा पत्र लिखा जाए। मैं तो कहूँगी ऐसे पत्र और लिखे जाने चाहिए, दबाव बनाना चाहिए सरकार का कि हमारे त्योहारों को खराब ना किया जाए। हम किसी का त्योहार नहीं कभी खराब करते। हमारे अक्सर होली जैसे त्योहारों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है, थूक भी फेंकी जाती है उनके ऊपर, और अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं, रंग लगाने के बहाने बहुत कुछ अश्लीलता भी की जाती है, और ये रुकनी चाहिए। और उनमें कई बार पता चला है कि ये कौन से लोग हैं, ये मनचले किस कौम से आते हैं, ये स्पष्ट नाम भी आ जाते चले तो कुछ और लोग एक ही कौम से नहीं होते। नहीं, मनचले तो मैंने यही बोला कि कुछ स्पेशल मनचले तैयार किए जाते हैं पर्टिकुलर कौम की तरफ से कि ये काम करना है, ये घृणित काम करना है, तो उनकी अरेस्टिंग तक नहीं होती, वो बच के निकल जाते हैं। तो हम जब उनको अरेस्ट भी नहीं कर पा रहे, और लॉ एंड ऑर्डर, लेट मी स्पीक, लॉ एंड ऑर्डर जितना भी सख्त हो, जब हम अपने मन चले, जिस टाइम वो बहरूपिये के रूप में आते हैं, नाम बदल के आते हैं, आप कह रहे हैं हमारे त्योहार को बदनाम करने के लिए आते हैं। बिल्कुल, एक ब्रिगेड लगी। आपको कुछ साल पहले याद होगा, एक दिल्ली के कॉलेज ने भी एक मुहिम ऐसी ही चलाई थी कुछ साल पहले कि स्पर्म्ड फिल्ड बलून्स हमारे पर होली के त्योहार में डाले गए। मैं ही पहली थी जिसने इस बात को उठाया था और कहा था कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इतने स्पर्म्स तो बैलून में डाले ही नहीं जा सकते। हमेशा से होली, दिवाली ऐसे त्योहारों को बदनाम, खासकर होली को बदनाम करने की हमेशा कोशिश की जाती है, और इस कोशिश में एक छोटा सा हाथ है जिन्होंने पत्र लिखा है, दिनेश जी ने, जिससे कि ये जो इन लोगों को नाकाम करने के लिए मैं इसका समर्थन करती हूँ और चाहती हूँ कि इसे और आगे बढ़ाया जाए, और ये बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिएगा इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आएंगे। मैं उसके जवाब दीजिएगा जरा, जो अब्बास साहब ने कहा। क्या अब्बास साहब ने कहा कि बांटने का काम आपने किया।
हम तो भाई साथ लेने के काम करते हैं और हमारे ऊपर ये भी कहता है कि जो है तुम जो है ही करते रहे। आप ये हमें चारे की तरह वोट का चारा खिलाते रहे, लूटते रहे, सत्ता में हासिल बने रहे। हमारे लिए क्या किया इन्होंने? आज जो बिगड़े है ना, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं हमारे समाज के, वो इन्हीं की देन है। एक आम आदमी पार्टी लापता, पता ही नहीं केजरीवाल कहाँ है, वो कहाँ चले गए? वनवास किया राम जी ने, ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। हो गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा किया, बिगाड़ दिया हमारे आप बच्चों को, देखिए, बिगाड़ दिया। आज हमने मुख्यमंत्री कहना पड़ता है। सियासत हो रही है, इस पे भी सियासत हो रही है। सियासत करने आए हैं। ये अगर होली के त्योहार की बात हो रही थी, वहाँ मनचले जो आते हैं एक पर्टिकुलर कौम से, उनके बारे में बात करने आए थे हम, लेकिन यहाँ ये सियासत करने आए हैं। आप देख लीजिए, सुनिए, सियासत ये कर रही है या हम कर रहे हैं? आप सोचिए, ये सियासत ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? बता दीजिए, आप बताइए। अच्छा, हमने क्या बोला ये पूछिए यहाँ से, हमने क्या बोला? देखिए कैसे सियासत करते हैं। साजिश हाथ से नहीं हो रही है, ये नेहरू के टाइम से हो रही है। नेहरू के टाइम से ये साजिश हो रही है। नेहरू ने जिस तरह से कश्मीर को हिंदुओं से अलग किया था, धारा 370-35 ये लगा के साजिश उसी टाइम से चल रही है और आज भी बंद नहीं है। टू नेशन क्या थ्योरी देने वाला इन्हीं के आका है। वंदे मातरम को कौन तोड़ा गया? समझे? हिंदू मुसलमान अलग करने वाले ये लोग हैं ना। हिंदू में से अलग किया है। वंदे मातरम में से 4 संत क्यों हटाए इन्होंने? कभी टूटा है ना टूटेगा, इस मुखालते में मत रहना। हिंदू एकजुट है, हिंदू एकजुट रहेगा। जवाब दो ना। आप तो अगर सब तोड़ दीजिए, जल्द से जल्द इस भ्रम को तोड़ दीजिए। हिंदू ना टूटा है ना टूटेगा। अब हिंदू देखिए कैसे बौखलाहट है। लेकिन आप तो हिंदू है भी नहीं, आपको कैसे पता? नहीं, ना पूजा जी, देखिए कैसे बौखलाहट है। हमने कुछ बोला ही नहीं, एक मिनट, ऐसा हमने कुछ बोला ही नहीं। हिंदू इनको को ना जैसे पूजा जी। लगता है सांप के पूंछ पे मैंने पैर रख दिया हो। सुनो, देख लो आप, पूजा जी। मैंने कुछ नहीं बोला, पूजा जी। कैमरा गवाह है, अच्छा, कुछ एक नहीं मिनट, बोला। अच्छा, पूजा आप जी। देखो, बोलिए ना, अब डर बोलने देंगे। आप महिला है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ? हिंदू मैं एक महिला पूजा- हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। खेलना बंद करिए। अब क्या हिंदू एक जीवन पद्धति है। एक मिनट, मुझे बोलो। बोलिए। हिंदू एक जीवन पद्धति है, सनातन धर्म है। मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू। पद्धति हमारी एक है, सच्चाई पे चलना, सत्य के साथ खड़ा होना, अत्याचार ना करना, गरीबों की मदद करना, रास्ते में पड़े पत्थर को हटाना, वो हिंदू कहते हैं। सेम हम भी कहते हैं। हमने सिर्फ नाम इस्लाम कहा है, लेकिन हम भी तो हिंदू है ना। अब देखिए, पहले क्या होता था कि ऋषि मुनि यज्ञ करते थे ना, जो राक्षस होता था वो आकर के विध्वंस करता था। देखिए ये राक्षस हैं, विध्वंस करते हैं। ऐसा तो नहीं। आप सुनिए, पहले हमने कभी नहीं कहा- हिंदू हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये राक्षस है, लेकिन ये हिंदू के नाम मैं- राक्षस है, जिसने 17 साल इनको वोट दिया, वो मुसलमान मैंने राक्षस है। इनको- मुसलमान राक्षस है। आज देखिए- कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान राक्षस है। काम के आज लिए सुन हो रही है लो, बात, ये बोलने नहीं सुनने देते। वालों, बोलिए। कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान शर्मनाक बयान दिया इन्होंने अभी। राक्षस नहीं बोल सकते ना। कांग्रेस ने बोला राक्षस जो लोग होते थे, जो राक्षस जो लोग होते थे, शेम शेम शेम। जग को ध्वस्त करते थे।